Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. The name of my channel is Mind Speak and I'm Dr. Manchu Antil. I am a psychologist. YouTube चैनल पर मेरे ऑलरेडी दो सीरीज चल रही हैं जिसमें से एक सीरीज है लर्निंग टॉपिक पर। जो स्टूडेंट साइकोलॉजी पढ़ते हैं, साइकोलॉजी ऑप्ट करते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक मेरी सीरीज लर्निंग पर चल रही है जिसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करा दिए हैं। कुछ टॉपिक अभी बाकी हैं जिनको मैं धीरे धीरे अपनी वीडियोस के थ्रू कवर करा दूंगी। दूसरी सीरीज मेरी चल रही है ब्रेकअप पर। मैंने ये सीरीज का इंस्पिरेशन मुझे इंस्टाग्राम से मिला था। मेरे इंस्टाग्राम पेज पर बहुत से स्टूडेंट, बहुत से लोग मुझे मैसेजेस करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि मैम हमारा ब्रेकअप हो गया है, हम हैंडल नहीं कर सकते, कुछ ट्रिक्स बताओ, कैसे हैंडल करें, बहुत स्ट्रेस हो रहा है। तो उसी से इंस्पायर होकर मैंने ब्रेकअप सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें मैं ऑलरेडी दो वीडियोस अपनी अपलोड कर चुकी हूँ और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मुझे मिल रहा है। ये ब्रेकअप सीरीज पर ही तीसरी मेरी वीडियो है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा स्ट्रेस। जो स्ट्रेस है वो टॉपिक ना सिर्फ ब्रेकअप सीरीज के लिए इंपॉर्टेंट है या टीनेजर्स के लिए जिनका ब्रेकअप हो जाता है, रादर एक आम आदमी के लिए भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक रहेगा। अब बात आती है एक्चुअली स्ट्रेस होता क्या है। कोई भी सिचुएशन, कोई भी इवेंट ऐसा जिसको आप हैंडल नहीं कर पाते, जिससे आप फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्ट फील करते हो, हैंडल नहीं कर पाते, ट्राई करते हो हैंडल करने के लिए, तो आपके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं होते, अगेन आप फिजिकली एंड मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हो। कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन तभी स्ट्रेसफुल है व्हेन यू आर अनेबल टू हैंडल द सिचुएशन एंड यू लैक द रिसोर्सेज टू हैंडल दैट सिचुएशन। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू अप्रेज द सिचुएशन। यहाँ पे अप्रेज मीन्स आपका नजरिया किसी सिचुएशन को देखने का। हर इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग है, तो हर सिचुएशन को आपका देखने का नजरिया भी दूसरों से अलग है। कभी कभी सेम सिचुएशन किसी के लिए हैपनिंग हो सकती है, दूसरे के लिए सेम सिचुएशन जो है वो स्ट्रेसफुल हो सकती है। इट डिपेंड योर कंडीशन ऑन योर मेंटल हेल्थ एंड योर वे हाउ यू लुक एट द सिचुएशंस। कहीं ना कहीं आपका नजरिया किसी सिचुएशन को देखने का बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोरोना के टाइम पे डोज लगती थी, जो कोरोना के लिए बनाई गई थी, तो उसमें सेम डोज है, सेम इंजेक्शन है। कुछ लोगों को वो सेम इंजेक्शन बहुत पेनफुल लगता है, किसी किसी ने रिएक्ट भी नहीं किया, इंजेक्शन लगवाया, डोज लगवाई और निकल गए। एक ही चीज है, एक ही सिचुएशन है, सभी उसी सिचुएशन में आ रहे हैं, बट आपका रिएक्ट करने का तरीका अलग अलग है, बिकॉज आपका देखने का तरीका अलग अलग है। ऐसा नहीं है किसी को ज्यादा पेन हो रहा है, किसी को कम हो रहा है, नो। इट इज लाइक कि आप उस सिचुएशन को पहले कैसे अप्रेज कर रहे हो। आपके लिए वो स्ट्रेसफुल हो सकती है डेफिनेटली। आपके देखने के नजरिए पर, आपके एटीट्यूड पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अब हम इसमें बात करेंगे कि स्ट्रेस कितने कितने टाइप के होते हैं। स्ट्रेस बहुत बहुत तरीके के होते हैं। देखो, एक छोटी सी बात है यहाँ पर। हम हमेशा चीजों में से, ऐसा नहीं है कि चीजें, लाइफ जो होती है वो बहुत इजी होती है। हमेशा फीलिंग्स, इमोशंस आपके चेंज होते रहते हैं। क्या आप देखो, अगर आप खुश हो तो क्या आप हमेशा स्माइल करते रह सकते हो? क्या आप हमेशा एग्रेशन में रह सकते हो? क्या आप हमेशा आप रो रहे हो तो क्या आप रोते रह सकते हो? तो चीजें, आपके इमोशंस, फीलिंग्स बदलते जाते हैं। सेम वे आपका स्ट्रेस जो है वो चीजों को लेकर, आज वो स्ट्रेसफुल हो सकता है, कल को वो स्ट्रेसफुल नहीं भी हो सकता। स्ट्रेस के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं और उनको डील करके जब आपको एक्सपीरियंस आ जाता है, तो आपके लिए सेम चीज नेक्स्ट टाइम हो सकता है वो स्ट्रेसफुल ना भी हो। कभी कभी हमें स्ट्रेस होता है व्हेन यू फील फ्रस्ट्रेटेड। आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में या कहीं भी, लेकिन देर आर सम थिंग्स जो आपको वो गोल अचीव करने में ब्लॉक कर रही हैं, तो एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल आता है। फ्रस्ट्रेशन ऑलवेज लीड्स टू स्ट्रेस। समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, यू हैव टू चूज बिटवीन द टू और थ्री थिंग्स। छोटी छोटी चीजों पर भी हम स्ट्रेस ले लेते हैं। कभी कभी हमें हमसे कोई घर वाले भी पूछ ले, शादी में जाओगे या घर पे रहोगे? सी बोथ द थिंग्स, आप यार जाऊं तो ऐसा होगा, नहीं जाऊंगा तो ऐसा होगा। स्ट्रेस आ रहा है। छोटी छोटी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस के लिए कोई बड़ी चीजें, कोई बड़े रिसोर्सेज अलग से बनाए गए हैं या बड़े सोर्सेज हैं जहां से स्ट्रेस जनरेट होते हैं, नो। छोटी छोटी चीजें, लाइफ के छोटे छोटे हैसल्स, आज आपकी काम वाली नहीं आई, लेडीज को स्ट्रेस हो जाता है। आप ऑफिस गए, आपके एम्प्लॉय नहीं आए, स्ट्रेस हो जाता है।
आप ऑफिस के लिए निकल रहे हो, सुबह कार स्टार्ट नहीं हो रही, अगेन स्ट्रेस हो रहा है। सो डेली हैसल्स हो सकते हैं। इसके अलावा समटाइम्स ऐसा होता है, इंटरनल प्रेशर हम ले लेते हैं। हम अपना गोल खुद ही सेट कर लेते हैं कि हम अपने आप को यहाँ देखना चाहते हैं, या ये मेरा स्टैंडर्ड है, या मैं ऐसे ही करूँगा, या मैं इससे अलग कुछ कर नहीं सकता। इंटरनल प्रेशर मैंने खुद जनरेट किया है, किसी ने मुझे दिया नहीं, ये मैंने खुद से ले लिया। मैं चाहती थी कि आज मैं अपनी इस स्पेसिफिक एज पर आकर मेरे पास ये चीज़ें हों, और आज नहीं है तो आई एम स्ट्रेसफुल। और उन चीज़ों को अचीव करने की जब मैं रेस में लगी हूँ, तब भी मैं स्ट्रेस ले रही हूँ। सो इंटरनल प्रेशर आप खुद लेते हो, ओवरथिंक करके लेते हो, चीज़ों पर कैलकुलेटिवली सोचते हो, चीज़ें होनी उसी डायरेक्शन में है, बट आप फिर भी उनको कैलकुलेटिवली बार-बार सोच रहे हो। सो समटाइम्स ऐसा होता है कि सोसाइटी आपको प्रेशर देती है। इस सोशल प्रेशर में आपके पेरेंट्स भी आ जाते हैं, आपके भाई-बहन हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स, आपके कज़िन्स, आपके टीचर्स। छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, आप कॉमर्स लेना चाहते हो, आपके पेरेंट्स आपको मेडिकल दिलाना चाहते हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज में जाना चाहते हो, लेकिन वो आपको कोई और यूनिवर्सिटी में भेजना चाहते हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। सो इससे बड़े-बड़े भी स्ट्रेस होते हैं, जैसे आपकी लाइफ में कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हो जाए, जिसमें क्योंकि ब्रेकअप सीरीज़ है, तो आपका अगर ब्रेकअप हो जाता है तो डेफ़िनेटली ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। आपका ट्रांसफ़र हो जाए कहीं पे, आपको कॉलेज से निकाल दिया जाए, आपकी जॉब चली जाए, ये बड़े-बड़े इवेंट हैं जो स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। सो दीज़ आर द टाइप्स ऑफ सोर्सेज़ या टाइप ऑफ स्ट्रेस जो हम जहाँ से हमें स्ट्रेस आता है, या स्ट्रेस के इस तरीके के टाइप्स होते हैं। क्योंकि टॉपिक जो है हमारा वीडियो बनाने का मेरा मोटिव जो था वो ये था कि इस स्ट्रेस को हम डील कैसे करें। तो हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस। जनरली मैंने ये बहुत जगह देखा है, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लासेस चलती हैं, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, हाउ टू हैंडल द स्ट्रेस। मुझे ऐसे लगता है ये आपके ही ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हो। मैं बीइंग अ काउंसलर, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आपको सिर्फ छोटी-छोटी चीज़ें बता सकती हूँ कि आप ऐसे करो, लेकिन वो चीज़ें आपको खुद भी पता है। हर इंसान अपना काउंसलर, अपना साइकोलॉजिस्ट खुद है। इट्स जस्ट दैट वो उसको देखना नहीं चाहता है। एक पुश की आदत हो गई है ह्यूमन बीइंग्स को, वो पुश मिलने पर ही वो काम करते हैं। सो आप जो मैं बातें अभी बोलूँगी, छोटी-छोटी सी बातें हैं, उनको ध्यान से सुनिए। हमें किसी स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लास की ज़रूरत नहीं है। हमें किसी इस तरीके की कोई भी वर्कशॉप लगती है, अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ विद इन यू, आप अपने स्ट्रेस को खुद हैंडल करें। जिसमें सबसे पहले आता है हमारा पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव एटीट्यूड। अभी मैंने आपको बोला था जब हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की बात कर रहे थे कि बहुत बार जो स्ट्रेस होता है वो हम खुद क्रिएट करते हैं बिकॉज़ ऑफ आवर और ओवरथिंकिंग। मैं आज ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, इस टाइम पे ये नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा। सी मुझे ऐसे लगता है सारी चीज़ों को अगर हम कैलकुलेटिवली सोचें तो बेस्ट इज़ व्हाट? बेस्ट ये है कि मैं अलाइव हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मैं साँस ले रही हूँ। अब सिचुएशंस जो हैं वो आ रही हैं और जाएँगी भी। जैसे आपकी हैप्पीनेस, आपकी सैडनेस, आपका एग्रेशन, ये सब चीज़ें फॉरएवर नहीं है। ऐसे ही स्ट्रेसफुल कोई अगर सिचुएशन आई है वो फॉरएवर नहीं रहने वाली है। सो ये थॉट आप अपने माइंड में लेकर आएँ। ओवरथिंक करने से अगर सॉल्यूशन होते तो मेडिटेशन ना करके हम सब एक मैट लेते, उस पर बैठ जाते एंड ओवरथिंक स्टार्ट कर देते, कैलकुलेटिवली सोचते और सॉल्यूशन हो जाते तो ये बेस्ट वे आउट होता किसी भी चीज़ के लिए। सो ऐसा नहीं होता है। स्टॉप ओवरथिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। इसको आप कैसे कर सकते हो? छोटी सी ट्रिक होती है, अपने आप से क्वेश्चन पूछो, आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ, क्या ये वर्थ है इस चीज़ पर इतना एनर्जी, इतना अपना थिंकिंग प्रोसेस लगाना, क्या मेरे लिए वर्थ है अपना टाइम इस चीज़ में इतना डिवोट करना? सो जब आप अपने आप से पूछोगे कि क्या ये इतनी बड़ी बात है? क्या ये ऐसे करने से ऐसे अ, मैं इतना सोच रही हूँ, क्या इस चीज़ से सॉल्यूशन हो जाएगा? तो जब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे, तो आपको आधे आंसर उसी टाइम पर मिल जाएँगे और आपको किसी और के पास जाकर रोकर, हँसकर अपने इमोशंस को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि ये एक लाइफ़ है, बेशक ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल बीइंग, आपको लोग चाहिए अपने इमोशंस को वेंट आउट करने के लिए। बट जैसे मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोज़ में बोला था कि हमेशा आपको सुनने वाला जो इंसान है,
वो आपको सीरियसली नहीं लेता। बहुत बार ऐसा मैंने देखा है, खुद मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। लोग सुनते हैं और फिर आपके जाने के बाद उन्हीं चीज़ों को बाकी लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, हँसते हैं, आपका मज़ाक उड़ाते हैं। तो बेटर किसी और के पास जाकर आप पूछो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप अपने आप से पूछो, आप क्या चाहते हो अपनी ज़िंदगी में? दैट मैटर्स अ लॉट। एक्चुअली दैट इज़ द ओनली थिंग व्हिच मैटर्स। यही चीज़ मैटर करती है कि आप क्या चाहते हो? क्या आप अपनी लाइफ को ऐसे देखना चाहते हो या वैसे देखना चाहते हो? व्हाटएवर इज़ द पिक्चर इज़, आप क्या चाहते हो इज़ मोर इम्पोर्टेंट। एक और चीज़ मैंने बहुत लोगों में देखी है, अगर आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हो, तो आप अपनी फीलिंग्स शेयर करते हो, फिर लोग आपके ऊपर, अगर आपको एक बार हेल्प करते हैं, तो वो आपके ऊपर अपना हक जमाने लग जाते हैं, या आप से अपनी बातें मनवाते हैं और आपको ऐसे लगता है यार इसने मेरी हेल्प की थी, तो मुझे शायद इसकी बात सुननी चाहिए। नो, आपको असर्टिव होना पड़ेगा। असर्टिव मीन्स हियर कि यू नीड टू लर्न टू से नो। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, फर्मली से नो, मैं ये नहीं करूँगी या मैं ये नहीं करूँगा। ये मुझे पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक दिस। आई डोंट वांट टू डू दिस। आई डोंट वांट टू ईट दिस। आई डोंट वांट टू वियर दिस। दिस इज़ योर लाइफ। यू हैव टू बी सो फर्म एंड सो असर्टिव। तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा, बिकॉज नाउ यू आर लिविंग योर ओन लाइफ ऑन योर ओन चॉइसेस। आपको अपनी फीलिंग्स, अपना बार खुद सेट करना पड़ेगा। इसके अलावा अ, आप, मुझे ऐसे लगता है, जब तक आप अपने आप को वैल्यू नहीं करते हो तब तक कोई और आपको वैल्यू नहीं करेगा। सेल्फ एस्टीम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। यू नीड टू वैल्यू योर सेल्फ फर्स्ट। आप अपने आप को प्यार करो, सेल्फ केयर करो, पैम्पर करो, अपने लिए टाइम निकालो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल फिजिकल दोनों हेल्थ आपके लिए मैटर करती हैं, और वही आपके लिए आपको आगे चलकर हेल्प करने वाली है। अभी भी अगर आप बीमार होते हो, तो आपकी बीमारी कोई अपनी बॉडी पर लेकर उसको डील नहीं कर रहा है, आप खुद उस सिचुएशन को डील कर रहे हो। तो आपको खुद अपना सेल्फ केयर करना चाहिए। एंड समटाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पैम्पर योरसेल्फ। हम पूरा महीना जॉब करते हैं, ऑफिस जाते हैं, या जो लोग ऑफिस नहीं जाते घर पे रहते हैं, वो हर टाइम काम करते रहते हैं, अपने घर का काम करते हैं, लोगों की केयर करते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स की। लेकिन वो ये भूल जाते हैं ये सब करते हुए कि वो खुद के लिए क्या कर रहे हैं। तो अब पैम्पर योर सेल्फ, पैम्पर में आ जाता है जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, वो 1 घंटा दिन में अपने लिए निकाले। कोई हॉबी, कोई स्किल डेवलप करें, या जो आपको पसंद है वो करें। सो अपने लिए टाइम निकालें, अपने आप को वर्थ भी समझें। नॉट ओनली सेल्फ केयर इज इम्पोर्टेंट, सेल्फ एस्टीम इज इक्वली इम्पोर्टेंट। अगर आप अपने आप को एक नोबडी की तरह प्रेजेंट करोगे, तो बाकी जितने लोग हैं वो दे विल ट्रीट यू लाइक अ नोबडी ओनली। आपको अपने आप को वैल्यूड फील कराना है, बिकॉज एवरी पर्सन हैज समथिंग। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है तो आपकी वैल्यू नहीं है। आपकी वैल्यू है। आप उसको दिखाओगे तभी दूसरे वैल्यू करेंगे। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा या कुछ ना कुछ बुरा होता है। सामने वाले कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं, अगर जैसे लेट्स से आपके हस्बैंड लाख रुपीस मंथली कमा रहे हैं, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, और आप नहीं अर्न कर रहे हो, इट डजंट मीन दैट आप में कोई स्किल नहीं है। आप एट द सेम टाइम उनकी फैमिली, उनका घर, इवन उनको संभाल रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, आप एनर्जी, इमोशन, एवरीथिंग आप उस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो। सो इट इज योर, जिसको बोलते हैं, ये आपका हक है अपना सेल्फ केयर करना, अपने लिए टाइम निकालना, अपने लिए भी कुछ करना। मोस्टली मैंने देखा है जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो काफ़ी स्ट्रेस में होती हैं, क्योंकि उनको अपने लिए पूरा दिन टाइम नहीं मिलता। और बहुत बार ऐसा सुना है, महसूस भी किया है, कि लोग बोलते हैं कि आप घर पे ही तो रहते हो, आप कौन सा थकते होगे। नो, घर पे काम करने वाले जो लोग होते हैं वो भी इक्वली टायर्ड होते हैं, क्योंकि उनका जॉब 24 आवर चलता है। आप 9 to 5 जॉब करके घर आ जाते हो, बना बनाया खाना खाते हो, रिलैक्स करते हो, टीवी देखते हो, बट जो हाउसवाइफ्स हैं वो कॉन्टिन्यूअसली अभी भी काम कर रही हैं। उनका जॉब कभी खत्म नहीं होता है। सो माय पॉइंट हियर इज सेल्फ केयर, सेल्फ एस्टीम, असर्टिव होना, पॉजिटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग स्टॉप करना, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत हेल्प करती हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जैसे रैशनल थिंकिंग। मैंने अभी आपको लास्ट उसमें बोला था कि
ओवरथिंक हमें नहीं करना चाहिए। तो ओवरथिंक को आप स्टॉप कैसे कर सकते हैं? आप रैशनल थिंकिंग देकर, प्रोस एंड कॉन सोचकर कि ऐसे करने से क्या ऐसा होगा, या ऐसा हो कर दिया तो फिर क्या उसका फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसको करने के बेनिफिट्स क्या होंगे। और अगर लेट्स से आपने कुछ किया और कुछ बहुत ब्लंडरस हो भी गया, तो जीने और मरने की सिचुएशन कभी अराइज नहीं होती है। आपके पास हमेशा ऑप्शंस होते हैं। मे बी आपका जो ऑप्शन अब आपने चूज किया है, उसमें आपको थोड़ी ताकत ज्यादा लग रही है, आपको स्ट्रगल ज्यादा हो रहा है, बट आप अगेन आई विल रिपीट द सेम सेंटेंस, आप जिंदा हो, आप सांस ले रहे हो। दैट इज द थिंग विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लोग ऐसे भी हैं जो फिजिकली फिट नहीं है और व्हील चेयर पे हैं, या वो भी अपना टाइम निकाल रहे हैं ना, और हम फिजिकली फिट हो रहे हैं, फिट हैं। तो अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ गई है जो कि आपको अनईजी कर रही है, बेसिकली स्ट्रेस इज व्हाट, आपको फिजिकली मेंटली एग्जॉस्ट कर रही है, और आप अपने पर्सनल जोन जोन में अनकंफर्टेबल हो रहे हो, अनईजी हो रहे हो, तो क्या हम उसको डील करने के लिए कैपेबल इनफ नहीं है? We are physically mentally fit, we can deal with the things. So rational thinking is more important. इसके अलावा छोटी छोटी जो टेक्निक्स है, लाइक टाइम मैनेजमेंट करो, ये ऐसी अनहेल्पफुल हैबिट्स हैं जो हम नहीं करते हैं और जिनकी वजह से भी स्ट्रेस आता है। आपको ऑफिस में कोई काम दिया, आपने लास्ट डेट पर कर रहे हो, तो डेफिनेटली स्ट्रेस आएगा। आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम था, आपने नहीं किया, तो आपको स्ट्रेस आ रहा है। तो अनहेल्पफुल हैबिट, ईटिंग हैबिट्स आपके जिसमें आ जाती हैं, आप बैलेंस्ड डाइट नहीं लेते। स्ट्रेस को ओवरकम करने का, या किसी भी मेंटल हेल्थ इश्यू जो आपके हैं उनको ओवर करने का सबसे बेस्ट जो दो तरीके हैं, जो मैं हमेशा हर अपनी वीडियो में बोलती हूँ, एक्सरसाइज एंड बैलेंस डाइट। दोनों ही चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फिजिकल हेल्थ के लिए भी एंड मेंटल हेल्थ के लिए भी। फिजिकल हेल्थ पर ही आपको पता ही है, आप इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। मेंटल हेल्थ पर मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी। अगर आपको डिटेल में जानना है कि एक्सरसाइज कैसे आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। इसके अलावा आप अपनी रिलेशनशिप पर अगर काम करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं, यू कैन हैंडल योर ऑफिस, यू कैन हैंडल योर जॉब, फाइनेंसेस आप हैंडल कर लेते हो, बट आपके अगर रिलेशनशिप इंटरपर्सनल या इंट्रापर्सनल किसी भी तरीके के आप रिलेशनशिप की बात कर लो, तो अगर आपके वो अच्छे नहीं हैं, तो आपको डेफिनेटली स्ट्रेस होता है। आप बाहर से आ रहे हो, घर आ रहे हो, आपका पार्टनर के साथ आपका अच्छा नहीं चल रहा है, आपके इन लॉज के साथ अच्छा नहीं चल रहा है, आपके अगर मैरिड अनमैरिड हो, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ अच्छा नहीं चल रहा है, तो डेफिनेटली सिचुएशंस आर स्ट्रेसफुल। तो आपको इन चीज़ों से भी अपने रिलेशनशिप इम्प्रूव करके भी आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हो। अगेन आई एम नॉट सेइंग हियर कि आप किसी सिचुएशन में आप सिर्फ सरेंडर कर दो और जो सामने वाले कह रहे हैं वो मानो। नो, अपने पॉइंट्स को कॉन्फिडेंटली और बहुत ही असर्टिव मैनर में आप रख सकते हो। दूसरे लोग उसको सुनेंगे और डेफिनेटली अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आप फैमिली रिलेशंस में या जो कपल रिलेशनशिप्स हैं उनमें अपने पॉइंट्स को, अपनी बातों को नहीं रखोगे, तो आप स्ट्रेस में ही रहोगे। अब क्योंकि ये ब्रेकअप सीरीज थी, अब बात करते हैं थोड़ी सी, अभी तक मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस क्या है, कहाँ कहाँ से स्ट्रेस आते हैं, हमारे नज़रिए की वजह से भी बहुत बार स्ट्रेस आते हैं, और स्ट्रेस को हम कैसे डील कर सकते हैं। ब्रेकअप में जब कपल्स दो सेपरेट हो जाते हैं, उसके बाद जो सिचुएशन होती है वो डेफिनेटली स्ट्रेसफुल होती है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में ये बार बार बोला है कि रिलेशनशिप्स ओवर होते हैं, अगर म्यूचुअल बेसिस पर होता है तो लेस स्ट्रेस होता है। अगर आप किसी से अलग होते हो अपनी मर्जी से तो कम स्ट्रेस होता है। लेकिन अगर कोई सामने वाला आपसे अलग होता है और आप अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, तो आपको ज्यादा स्ट्रेस होता है। तो इस तरीके का जो स्ट्रेस होता है, इसको दो तरीके से आप डील कर सकते हो। एक, अगर आपको वो रिलेशनशिप चाहिए तो आप जाकर बात करें, अपनी बात को रखें, अपने पॉइंट्स क्लियर करें। रिलेशनशिप जब चल रहा है तो उस टाइम पे भी अगर आपको कोई चीज़ें बॉदर करती हैं, सामने वाले की हैबिट्स आपको नहीं अच्छी लगती हैं, तो उसमें भी दो तरीके हैं। या तो आप अपने आप को उन हैबिट्स के अकॉर्डिंग ढाल लो, और अगर आप अपने आप को नहीं ढाल सकते तो सामने वाले की हैबिट्स के अकॉर्डिंग जीना सीख लो। और अगर दोनों ही नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली सेपरेशन इज बेटर ऑप्शन। और अगर अब आप सेपरेट हो गए हो
और आप अपने पार्टनर के बगैर नहीं रह पा रहे हो, क्योंकि जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो आपको स्ट्रेस हो रहा है और उसको आप हैंडल करने में परेशान हो रहे हो, तो आपको कोई ऐसा स्किल या कोई ऐसी हॉबी डेवलप करनी चाहिए जिससे आपको बेनिफिट हो। सो मेरी स्ट्रेस वीडियो में इतना ही। मैंने वीडियो में जितना भी कंटेंट डाला है वो बहुत ही लेमन लैंग्वेज मैंने यूज़ किया है। बहुत सारी टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है जो मैं ना चाहते हुए भी मुझे डालनी पड़ती है, बट कोशिश मेरी हमेशा रहती है कि मैं ऐसे ही वर्ड्स यूज़ करूँ जो एक आम आदमी तक पहुँचे। इसीलिए मैं बहुत हिंदी में वीडियोज़ बनाती हूँ। इंग्लिश में कम से कम यूज़ करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरा जो मोटिव है अपने यूट्यूब चैनल का, वो आम आदमी तक पहुँचना है। और दूसरा जो मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मैंने अपनी इस वीडियो में छोटी-छोटी टर्म्स यूज़ की हैं, इलैबोरेटिवली बहुत चीज़ें नहीं बताई, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है और जैसे-जैसे लेंदी होता है थोड़ा बोरिंग लगने लगता है। तो इसीलिए, लेकिन मैंने जितनी कोशिश हो पाई मुझसे, उतना मैंने सभी पॉइंट्स को कवर करने का कोशिश किया है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है या आपका कोई भी एडवाइस है मेरे लिए, वो मेरे इंस्टा हैंडल पर जाकर आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। अगेन मेरे यूट्यूब चैनल के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट भी कर सकते हैं।